आज हर आदमी के मन में ये सवाल है कि अच्छा करने वाले के साथ बुरा क्यों होता है। काफ़ी दर्द है इस सवाल में। बहुत बड़ी बात है, बहुत पीड़ा है। अच्छा करने वाले के साथ बुरा क्यों होता है। मंदिर जाने वाला रो रहा है, वहीं मदिरालय जाने वाला मौज काट रहा है। जो आदमी भजन करता है वो कर्ज में डूबा है, और जो बेईमानी बदमाशी करता है वो महल खड़ा कर रहा है। ये ऐसा सवाल है जिसे लोग हमें अक्सर पूछते रहते हैं। भगवान के यहाँ अंधेर खाता है क्या? क्या भगवान के यहाँ अंधा कानून चल रहा है जो हम पर नज़र नहीं है? और यहाँ बेईमानी, बदमाशी, मक्कारी, धुरतई करने वाले जो थर्ड ग्रेड से भी गए गुजरे लोग हैं, वो लोग मौज काट रहे हैं, बड़े मज़े में जी रहे हैं, बड़े बड़े महल और कोठरियाँ खड़ी कर रहे हैं, और हम लगातार गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, हताश हैं। ये क्या हो रहा है? क्या भगवान के यहाँ भी घूसखोरी चल रही है? बेईमान बदमाश घूस दे देकर क्या भगवान को राजी कर लिए हैं? और हम लोग हृदय से उन्हें पुकार रहे हैं, सच्चे मन से, सच्चे दिल से पूजा आरती कर रहे हैं। कर्म भी हमारे अच्छे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है कि भगवान का आशीर्वाद बरस रहा हो। वरदान के एक छींटे तक नहीं पड़ते हैं। आखिर भगवान के यहाँ ये अंधा कानून, जी हाँ, कभी आपने ये फिल्म देखा होगा अमिताभ बच्चन का, वो भगवान पर अब लगा दिया गया है कि भगवान के यहाँ अंधा कानून क्यों। आइए इस बात को बड़ी बारीकी से समझते हैं। बचपन के दो लंगोटिया यार थे। लंगोटिया यार समझते हैं, एकदम दिल से दिल का दोस्त, दिलो जान। दो जिस्म है और एक जान है हम, इस तरीके से उनके अंदर भावना थी। कभी भी कहीं भी जाना हो बगैर पूछे कुछ भी नहीं करते थे, न कहीं जाते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। एक पढ़ाई लिखाई में अच्छी तरीके से लग गया और दूसरा आवारागर्दी में निकल गया। सीधी सी बात है, एक उनमें से संतों के साथ लग गया, नाम उनका धर्मदास हो गया। दूसरा चोरों के संग लग गया, उनका नाम रहा कालिदास। तो कालिदास और धर्मदास की अब दुनिया एकदम बदल गई। बहुत दिनों के बाद दोनों मिलते हैं कहीं मेला जाने के लिए। जंगल का रास्ता था, दोनों अपने अपने झोले लेके चल रहे थे। बातें बीते दिनों की, बचपन की हो रही थी। अभी धर्मदास चल ही रहा था, कुछ दूर आगे ही गया था कि उनके पैर में एक तगड़ा कांटा गड़ गया। समझ लीजिए कोई बेल का कांटा, सूजा की तरीके से चिरता हुआ निकल गया, खून से लथपथ हो गया, कराहते हुए वहीं बैठ गया। और इसी बीच हालांकि कालिदास ने रुमाल फाड़ करके बांधा, खून को बंद किया, लेकिन अपना अंदर का भाव छुपा नहीं पाया और कहा, देखो तुम धर्म कर्म करते हो, संतों की पूजा आरती प्रार्थना करते हो, लेकिन मिलता क्या है? दुख। दुख ही दुख में तुम्हारा जीवन बीत रहा है। और मुझे देखो, एक दिन बंदा मारता है और 6 महीने बैठ के खाता है। वो बहुत बड़ा डकैत हो गया था, चोरी करना उसका काम था, लूटना, यही धर्म बन गया था उनका। अभी कुछ दूर और चला था कि कालिदास को एक बंडल मिलता है, वो भी नोटों का बंडल, कई हजार रुपये थे। वो इतना खुशी से उछल पड़ा और बिल्कुल साबित कर दिया कि तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा धर्म, ये सब दिखावा है। ऐसा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में कि धर्म भक्ति करे और लोग सुखी शांति से रहें और माला माल हो जाए। ऐसा कहीं मुझे दिखता नहीं है। देखो हमको, अरे आ जाओ, अब भी तुम भी सीख जाओ, तुमको मैं फ्री में डकैती, बदमाशी, चोरी, हिंसा सब सिखा देने वाला हूँ, कोई फीस नहीं लगेगा। आखिर तुम मेरे बचपन के मित्र हो, लंगोटिया यार हो, तो इतना तो मेरा फर्ज बनता है। एकदम टूट चुका था वो धर्मदास, सचमुच में इनको बंडल नोटों को मुझे कांटा, और वो रो रहा था। उधर कालिदास खूब ठहाके मार के हंस रहा था। ठहाकों की आवाज जंगल की झाड़ी में बैठे किसी महात्मा को सुनाई दिया, और वो शांत ध्यान में बैठे हुए थे। क्योंकि रास्ते पर ही बैठे हुए थे तो दोनों बच के आगे कैसे चले जाते। दोनों नतमस्तक हुए, बैठे, और बातें शुरू हुई। ध्यान की मुद्रा टूटी तो महात्मा ने कहा कि देखो धर्मदास, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, और कालिदास, तुमको हंसना नहीं चाहिए। दोनों अवाक। भाई जब तकलीफ है, कांटे गड़े हैं, खून निकला है, तो रोवाई आएगी ही। फिर जिंदगी में तकलीफ के अलावा क्या मिला है धर्मदास को? दूसरा वो
कालिदास जो मौज काट रहा है तो उनको लगता है मेरे को नोटों का बंडल मिला है, मैं चोरों का सरदार हूँ। कालिया नाम रख दिया है लोगों ने, जो भी नाम है क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो मज़े से जी रहा हूँ। कोठी पर कोठी, बंगले पर बंगले उनके बन रहे हैं। तो उन्होंने कहा मुझे हंसना क्यों नहीं चाहिए। अब गुरुजी ने गंभीरता से दोनों को समझाया और समझाने के पहले अपनी आंख को बंद किया, थर्ड आई पर ले गया और दोनों का पास्ट काल देखा, मतलब बीता हुआ दिन, बीता हुआ जन्म पर जोर लगा के देखा तो पता चलता है। धर्मदास को देखकर बोला, धर्मदास तुमने पिछले जन्मों में इतना पाप किया था, इतना पाप किया था कि इस जन्म में पक्का तुम्हारी फांसी होनी थी। लेकिन जब से जन्म लिए हो, साधु संतों के संगत में आए हो, तुमने पुण्य बहुत किया है। लोगों को खिलाना पिलाना, दान दक्षिणा देना, जरूरतमंद को कपड़े कंबल जूते छाता और न जाने क्या क्या तुमने बांटा है। घर गिरवी रख के भी बांटोगे, ऐसा तुम्हारा भाव है। दुख मिल रहा है इसके लिए रो मत। तुम्हें इस जन्म में फांसी मिलनी थी, वो सिर्फ एक कांटा चुभ कर रह गया। कांटा कितना कितना दर्द है, जा करके इसमें हल्दी लगा लेना, पट्टी बांध देना और पूरा आराम मिल जाएगा 2-4 दिन में। अब बोला उनको कालिदास को, कालिदास की ओर मुखातिब हो करके बाबा जी ने बोला, देखो कालिदास तुम इतने पुण्य आत्मा थे, इतना पुण्य अर्जित किए थे कि इस जन्म में तुम्हें हर हाल में राजा होना था, एक बड़े इलाके का सरदार होना था, और तुम बन गए हैं कुछ टुटपुंजिए चोरों के सरदार, कुछ लोगों के सरदार बन गए और तुमको नोटों का बंडल क्या मिल गया। 10-25 हजार में तुम खुश हो गए। कहाँ तुम सम्राट होने को आए थे और बदमाशी हिंसा हत्या में डकैती में जाकर के चोरों का सरदार बन गए हो। पाप कर्म और बढ़ाते जा रहे हो। ये पाप का जब घड़ा फूटेगा ना तो कहीं के नहीं रहोगे। वो भी अंदर से हिल गया। अब जाकर के थोड़ी सी ताकत आई धर्मदास को। धर्मदास तुमने बहुत पुण्य अर्जित किया है, फांसी को टाल दिया है, कांटे पर मत रो, समय तुम्हारा बदलने वाला है। तुम्हारे घर में बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। बहुत बड़े भंडारा करोगे, सत्संग करोगे, लाखों लोग आएंगे। संत गुरुजनों के आशीर्वाद से तुम्हारा परिवार बदल जाएगा, गांव वाले बदल जाएंगे और न जाने कितनों का मांसाहार छूट जाएगा, शराब कबाब छूट जाएगा, हिंसा हत्या बलात्कारियों का भी दशा बदलने वाली है। बहुत बड़े पैमाने पर तुम, जैसे गंगा को भागीरथ ने लाया था कहा जाता है, तो वो भागीरथ गंगा ज्ञान की बहाने वाले हो। तुम खुश हो जाओ और जश्न मनाओ। और उनको बोला कि तुम बेमतलब के हंसो मत, सोचो, चिंतन करो और अपने जीवन को सुधारो। ये है असली सच्चाई। अब समझ में आया। बाबा ने आगे कहा कि लोग हर चीज को भगवान पर डाल देते हैं कि भगवान हमें न जाने किस कर्मों की सजा दे रहा है, भगवान का क्या हो गया है, भगवान के यहाँ अंधेर खाता चल रहा है, भगवान के यहाँ अंधा कानून चल रहा है। बाबा ने बताया कि बेटा कोई ऐसा अंधा कानून किसी भगवान के यहाँ नहीं चल रहा है। ना तुम जैसी कल्पना करते हो कोई बूढ़ा बैठा होगा आसमान में कहीं किसी लोक में, दाढ़ी वाला बूढ़ा, वो सब पर नज़र रखता होगा, सबको कर्मों का हिसाब देता होगा, सबके मन पर कंट्रोल करता है। नहीं, ऐसा कोई भगवान नहीं है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे लिए अच्छे बुरे का फैसला करता है। कबीर कमाई आपनी निष्फल कबहू न जाए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। साहेब कहते हैं, यानी संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहेब, कि यदि तुम्हें आम खाना है तो आम के बीज बो। अभी सीजन चल रहा है, आम खाते हो, चूस कर जो उसका बीज फेंकते हो, उसे बरसात आने पर एक किनारे कहीं ज़मीन में गाड़ देना। अपने घर के आसपास जहाँ जगह होगी, खेत में, मैदान में, आने वाले साल में वो धीरे धीरे करके अंकुरित होगा और एक वृक्ष के लिए तैयारी करेगा। न जाने कब ऐसा मौका आएगा कि हजारों लोग उस आम के पेड़ के नीचे बैठेंगे और आम का रस चखेंगे, आम का फल खाएंगे, मीठा फल। ये पुण्य कर्म है। और यदि तुमने कांटा बोया है तो 1000 मंत्रोच्चार करो, काशी बनारस के पंडित जी को बुला लो, स्वयं ब्रह्मा को बुला लो, यज्ञ हवन करवा लो वहाँ पर, लेकिन उस कांटे से 3 काल में भी
आम नहीं फलने वाला है। ये है कर्मों की सच्चाई, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इसलिए सावधान। कोई भगवान, कोई मंदिर, कोई मस्जिद, चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारा या फिर अल्लाह ताला, खुदा, लॉर्ड और गॉड, ईश्वर, भगवान, ये कोई बनाने बिगाड़ने वाले नहीं है। ये तो लोगों को समझाने के लिए एक रूपक दिया गया है। उसी कर्म के सिद्धांत को मतलब और गहरे में समझो। कर्म का सिद्धांत का मतलब होता है लॉ ऑफ नेचर। इस विश्व में जो विश्वव्यापी नियम है, जिसे आप कुदरत का कानून भी कहते हैं, लॉ ऑफ नेचर कहते हैं, विश्व का शाश्वत कानून कहते हैं, जो कण कण में समाया हुआ है, जर्रे जर्रे में वही कानून बैठा हुआ है। उसी को सर आइजैक न्यूटन, जो पश्चिम के वैज्ञानिक हैं, उन्होंने खोजा तो एक हिस्से को बताया गुरुत्वाकर्षण का नियम, ग्रेविटेशन फोर्स, जिससे पूरा ब्रह्मांड आपस में बंधा हुआ है। सारे ग्रह, तारे, नक्षत्र आसमान में हैं, खुले आसमान में, पोल में, खाली जगह में एकदम अधर लटके हुए हैं। कोई लटकाया नहीं है, कोई नहीं, लेकिन ये चुंबक जैसा काम करता है। क्या? गुरुत्वाकर्षण का नियम। ऐसे ही कितने सारे नियम है भौतिकी के, इस जड़ जगत के, इस विश्व के। उन नियमों से ये पूरा संसार बंधा हुआ है। उसी संसार के हम भी एक छोटे से कण हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये अधम है। इस अधम शरीर का निर्माण हुआ है मिट्टी, पानी, आग, हवा से। ये पंच तत्व हैं, मिट्टी, पानी, आग, हवा। चूंकि आकाश में ये सब गोला बन के रहते हैं, हमारा शरीर भी एक गोला है, पिंड है, चार तत्वों का मूल रूप से। हमारे शरीर के अंदर भी आकाश है। जैसे मेरे मुंह से आवाज निकल रही है दंत, तालु, ओष्ठ और जिह्वा की टकराहट से, तो बीच में पोल है ना, मुंह के अंदर खाली जगह, उसी आकाश में सारी क्रिया हो रही है। भीतर भी आकाश, बाहर भी आकाश। आकाश को समझना बहुत जरूरी है। जो आकाश तत्व को समझ गया, खालीपन को समझ गया, भीतर के अपने मन के उस पार जो शून्यता है, विचारों की शून्यता है, शांत नीरवता, उसे जो समझ गया, उससे बड़ा कोई नहीं है। साहब ने कहा है, शून्य सहज मन सुमरते, प्रगट भई एक जोत, ताही पुरुष की मैं बलिहारी, निरालंब जो होत। वही निरालंब की दशा ही परमात्मा की दशा है। शून्य सहज मन सुमरते, जब आपका मन शून्य हो जाता है, सुमरण करते 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 एक ऐसी अवस्था आती है कि नाम जब खाली सन्नाटे में बदल जाता है, शांति और नीरवता रह जाती है, तब वहां पर परमात्मा की बारिश होती है, आनंद प्रकट होता है, गहरी शांति, एक सुकून। कोई नाम जप नहीं है, ना कोई जपने वाला है, न जिसको जपा जा रहा है, वो कुछ नहीं बचता है, सिर्फ सन्नाटा, शून्य बटे सन्नाटा, गहरी शांति। वही परमात्मा की दशा है। उसे ही आप आत्मा कहते हैं शरीर के अंदर, जिसकी सत्ता से, ताकत से शरीर चल रहा है। और वही जब अपने को जानता है एक आदमी, स्वयं को जानकर परमात्मा स्वरूप हो जाता है, अपनी भगवत्ता को जगा लेता है। कुछ बातें समझ में आ रही है? यहाँ कर्मों का ही हिसाब है। कोई भगवान कहीं किसी आसमान में नहीं बैठा है, किसी भी रूप में नहीं बैठा है कि सातवें तपक में अल्लाह मियाँ बैठा है या फिर कोई खुदा ना। ऐसे ही किसी ब्रह्मलोक, शिवलोक, विष्णुलोक, गोलोक ना, कोई लोक नहीं है किसी आसमान में। सब कुछ आपके भीतर है। समझाने के लिए अलग अलग परंपरा में, अलग अलग समय में जो संप्रदाय बने हैं, धर्म, पंथ, अखाड़ा के नाम पर, उनमें गुरु हुए, कोई बड़े हुए, जानकार हुए, उन्होंने अपने ढंग से अपने लोगों को समझाया है। कुछ किताबें बनी हैं, उनमें बातें लिखी है, लेकिन सबका सार लब्बो लुआब क्या है? कर्म। आप जैसा कर्म करते हैं वही कर्म आपके लिए बीज बनता है, और उसी के अनुसार आप फिर उसकी फसल काटते हैं। तो आप जो एक्शन करते हैं, यानी रिएक्शन करते हैं, या जो कुछ भी करते हैं आप दूसरों की जिंदगी में, जो आप बीज बोते हैं, उसकी फसल अपनी जिंदगी में काटते हैं। कैसे? कोई सामने वाला है, घर में कोई है, उन्होंने नासमझी में या गलती से
आपको गाली दे दिया, आपको अपशब्द बोल दिया। अभी शब्द ही बोला है, कोई तलवार नहीं उठाया है, ना ही AK-47 राइफल ताना है आपकी ओर, ना कुछ नहीं। लेकिन आपको इतनी चोट लग गई उस अपशब्द से कि आप एकदम भभक पड़ते हैं, जैसे ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया। और आप जो मर्जी आए अनाप शनाप एकदम गुस्सा में आकर, आक्रोश में आकर, फड़फड़ाते हुए, चिल्लाते हुए, पूरा शरीर कांप रहा है और बोले जा रहे हो मनमाने, शब्द भी सही नहीं फूट रहे हैं। सोचिए जरा, ये आप कर्म कर रहे हो, आपके शरीर में आग लग गई है। सामने वाला यदि सचमुच में अनजान है, गलती में कोई गाली दे दिया है तो, या फिर वो कूल माइंड का है तो सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि उसे लगता है कि मेरी गलती है तो हाथ जोड़ लेगा, आपसे माफी मांग लेगा, मगर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आप जो जल भून गए, राख हो गए, तबाह हो गए, आप भीतर से आपकी आत्मा एकदम मर गई, मृत प्राय हो गए। आप अपनी जो परम स्थिति से, उससे आप नीचे गिर गए, पशुता से भी नीचे गिर गए, क्योंकि कोई पशु गाली नहीं देता है, आप उससे भी गए गुजरे हो गए। तो ये जो सजा अभी ताजा मिली है, ऐसा नहीं है कर्मों का हिसाब अगले जन्म में मिलेगा, वो मिले ना मिले तुरंत मिलता है, इसको पहले समझो। आप जब भी आप अच्छा काम करते हैं इस जगत में, किसी रोते हुए बच्चे को पुचकार कर सीने से लगा लेते हो, प्यासा है तो पानी पिला देते हो, खिला देते हो, कोई नंगा है तो कपड़े दे देते हो, कितना बढ़िया महसूस होता है। अभी गर्मी में एक चिड़िया को आप पानी पिला दो, आप भीतर से बहुत बड़े हो जाते हैं, जैसे परमात्मा प्रकट हो जाता है। कितनी खुशी होती है चिड़िया को पानी पीते देखना। मैं यहाँ आश्रम में बंदरों को पानी पिलाता हूँ, वो बंदर जो हमारे आश्रम के सारे आम खा गए, बावजूद इसके उनको हम पानी पिलाते हैं तो उनके चेहरे में जो एक भाव झलकता है प्यार का, उसे पढ़ना पड़ता है। फिर वो उछलते हैं, कूदते हैं और फिर आम खाते हैं। अभी भी खा रहे हैं वो आम, पके आम सारे उनके ही हैं, जो गिर गया उनके जरिए बच गया वो हमारे हैं दो चार। तो इस तरीके का जो भाव है, इसमें दोषी हम हैं। हमें पानी पिलाना पड़ेगा, हमें अपने घर में पनाह देना पड़ेगा। क्यों? वो इसलिए कि हमने उनका जंगल काटा है, उनका घर उजाड़ा है, हमने उनके साथ कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बेईमानी की है, बदमाशी की है। और कोई शब्द होगा तो आप इस्तेमाल कर लीजिए। किसी का घर उजाड़ना, इससे बड़ा कोई पाप हो सकता है क्या? मार देने में जो पाप होगा वो तो 1 सेकंड में हो गया और मर गया, लेकिन आप उसको तड़पा रहे हो उनका घर उजाड़ के। वो भटक रहा है जंगल जंगल जीने वाला, आपके घर गली में आकर के तरस रहा है, दाने दाने का मोहताज है, पानी भी नहीं मिल रहा है उसको। सोचो जरा, कितनी बड़ी आदमी ने नाइंसाफी की है कुदरत के इन परिंदों और पशुओं के साथ। कोई माफ करने लायक है? उसी परमात्मा ने उनको भी बनाया है, जिसने आपको बनाया है। अभी पश्चिम बंगाल जहां चुनाव हुआ, वहां से समाचार आ रहा है, शुभेंदु अधिकारी, ये वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, वो बोल रहे हैं कि गाय जब 15 साल की हो जाए या 14 साल की, उसके बाद उसे आप काट के खा सकते हैं। उसके बाद वो गौ माता नहीं रह जाती, वो खाने की चीज हो जाती है। जैसे गाजर, मूली, खीरा, ककड़ी है, उसको काटो, पकाओ और बड़े मजे से खाओ। ये ठीक ऐसे ही बोल रहे हैं जैसे कोई लड़की है, उनकी बेटी के लिए बोलो तो ज़्यादा बेहतर होगा। उनकी बेटी हो तो वो 14 साल तक तो लड़की है, उसकी इज्जत करो, उसकी परवरिश करो, उसको पढ़ाओ लिखाओ, उसके बाद उसके साथ जो करना है वो कर लो। वो खुद करे घर वाले दरिंदगी, या बाहर वाला कोई करे, मतलब मार दे, काट दे, खा जाए उसको पकाकर। बलात्कार तो बहुत छोटी सी बात हो गई, इतनी बड़ी बात वो कर रहे हैं। क्या ये संभव है उनके? शुभेंदु अधिकारी ये लड़की जो उनकी होगी, उनके साथ ऐसा अन्याय बर्दाश्त करेंगे? बताइए कैसा मतलब आदमी का ये दोगलापन है। गाय जिसके गोबर से इतना बढ़िया पवित्रता झलकती है, आंगन की लिपाई करने पर एंटीबायोटिक हो जाता है वो, और पूरा मतलब वहाँ पर कोई वायरस हो या और भी रोगाणु परमाणु सब नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, इतने गोबर के गुण हैं। अभी दूध, दही और मक्खन की बात हम नहीं कर रहे हैं, या गाय के शरीर से जो ऊर्जा निकलती है उसकी भी बात नहीं कर रहे हैं, ना वो राहुल गांधी की हम बात कर रहे हैं जो कहते हैं कि गाय के गोबर में सोना होता है। हालांकि इसे वैज्ञानिकों ने भी साबित किया है, कुछ हिस्से में सोना पाया जाता है।
इतनी बड़ी बात है गाय के साथ। गौ माता है, राष्ट्रीय आंदोलन होना चाहिए था गौ माता को बचाने के लिए, या गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए, लेकिन ये राष्ट्र माता, माफ करिए राष्ट्र माता, लेकिन आज तक संभव नहीं हो रहा है। लोग तो कहते हैं कि मोदी सरकार या वर्तमान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कत्ल खानों को लाइसेंस दे रखा है गाय का कत्ल करने का, एक्सपोर्ट करने का दुनिया में। शायद इसी के दम पर वो चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल शुवेंदु अधिकारी बोल रहे हैं कि 14 साल तक उसकी सेवा हो, निचोड़ो दूध, उसके बाद काट के खा जाओ या बेच दो। और मुसलमान आगे आ गए हैं, मुसलमान आगे आ गए हैं कि हम गाय नहीं खाएंगे, आप इसे राष्ट्र माता घोषित करो। रोड पर तख्ती लेके भारत भर के मुसलमान आज आंदोलन कर रहे हैं कि हम गाय नहीं खाएंगे, आप हिंदू इसे बचाओ, रखो, संभालो और राष्ट्र माता घोषित करवाओ मोदी से। देखो अब क्या होता है। ये तो एक पहलू है, समझ रहे हैं आप, कर्मों का। और पाप कर्म आप कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर पाप का जब घड़ा फूटेगा तो फिर आप संभाल नहीं सकेंगे। और आप ऐसा नहीं कह सकेंगे कि भगवान के घर में अंधा कानून चल रहा है। कानून कभी अंधा नहीं होता है। ये कानून अंधा हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का, सिविल कोर्ट का, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, कहीं का भी हो। सुप्रीम कोर्ट का जो जज है दिल्ली के अंदर, CJI, चीफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिन्होंने बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कह दिया था, फिर वहां से एक आंदोलन खड़ा हुआ कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर। उनके एजेंडे बहुत सही हैं। यदि उनमें कोई धार्मिक और राजनीतिक भ्रष्टता ना आए तो कॉकरोच जनता पार्टी बहुत बड़ा आंदोलन कर सकती है। देश के बिके हुए गद्दार नेताओं को पटरी पर ला सकती है, जो देश बेचकर आपकी किडनी और जिगर सब बेच देने वाले हैं। हाँ, अपने स्वार्थ के लिए, कुछ लोगों को उठाने के लिए, कुछ लोगों को जमीन और जंगल देने के लिए, कारखाने लगवाने के लिए ये सरकार क्या से क्या कर देगी वो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना बहुत सारी चीज़ें। मैं चूँकि राजनीति के पीछे जाता नहीं हूँ इसलिए बोलना व्यर्थ है। मुझे आप जनता से मतलब है। आप जनता, जिनमें कितने हमारे सत्संग के प्रेमी हैं, हमारे मतलब संतों के प्रेमी। जो अध्यात्म देश है भारत, अध्यात्म प्रधान देश है, ये धर्म प्रधान देश नहीं है, याद रखिएगा। कर्मकांड, ढोंग, ढकोसले, पाखंड, भरम, अंधविश्वास, छू मंत्र, जादू मंत्र का जो कर्म कांड चलता है ना, कर्म कांडों का देश नहीं है भारत। अध्यात्म प्रधान देश है। आध्यात्मिकता यहाँ से निकली है, विश्वगुरु कहलाए हैं। इसका सारा डिटेल उपनिषदों में भरा पड़ा है। उपनिषद जो कि वेद का ही हिस्सा है, वेदांत आखिरी हिस्सा, लास्ट पार्ट ऑफ वेदा इज इक्वल टू क्या? उपनिषद। निचोड़ एकदम क्रीम ज्ञान भरा हुआ है, जो शुद्धतम अध्यात्म की अभिव्यक्ति है। इसको समझना है। इसे जब समझेंगे तब कर्मों की गति समझ में आएगी। तब फिर कोई ऐसा नहीं है कि भगवान बैठा है और कठपुतली हैं आप और सूत्रधार बनकर भगवान बैठकर उन धागों से आपको नचा रहा है। ना 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 ना, आप स्वयं अपने कर्मों के निर्माता हैं, आप स्वयं भाग्य विधाता हैं। और उसका जो भगवत स्वरूप है आपके भीतर, वो आपके भीतर चेतना के रूप में बैठी हुई है। वही चेतना जो सब में समाई हुई है। चेतना का निम्नतम रूप पेड़ पौधों में है। तभी तो आप आम खा करके इतने आनंदित होते हैं। बताइए, आम में आनंद का गुण नहीं होता, मिठास नहीं होती तो आप आनंदित हो सकते थे? आप तो तमाम बीमारियों से जूझ रहे हैं, तमाम झंझट और प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। आखिर ये आम के अंदर कौन सा गुण है जो आपको खुशियों से भर दिया? आपके मसल्स डेवलप हो गए, आपके खून बन गए, वो आते ही आपके अंदर ऊर्जा बन गई, आंखों में चमक आ गई। मुर्दा हो रहे थे, मर रहे थे, प्राण जग गए आपके। क्यों? चेतना के सूक्ष्मतम रूप कहाँ है? पेड़ पौधों में है, पत्थरों में भी है, पूरी दुनिया में है, पूरे ब्रह्मांड में है। तभी हमें सबसे जुड़ के रहना है और पूरे ब्रह्मांड को संभालना है। पेड़ पौधों को बचाना है, पशु परिंदों को जितना हो सके उनकी रक्षा करना है, मदद करना है। वो असहाय हैं, निरीह हैं, मूक प्राणी हैं। शेर के अपने रंग और रूप हैं,
वो अपने ढंग से जीता है। बाकी जो पालतू पशु हैं, कुत्ते बिल्ली वगैरह, गाय भैंस, वो आपके ढंग से जीते हैं। कुछ शुद्ध शाकाहारी हैं, प्रेम है, वफादारी है, दूध जैसे इतना पौष्टिक पेय पदार्थ दे रही है। कम बड़ी बात है ये, उनकी गुणवत्ता को संभालिए। कभी आप जब पाप करने चलते हैं, कोई गलत काम, सोचिए जरा, अकेले हैं आप, लगता है कोई देख नहीं रहा है, सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा है, भगवान के मंदिर के दरवाजे भी बंद है, कोई नहीं देख रहा है, बिल्कुल अकेले हैं कहीं सुनसान में, अपने घर में या दूसरे के घर में। जो आप बदमाशी करने जा रहे हैं, पाप कर्म करने जा रहे हैं, किसी बच्ची के साथ दुष्कर्म करने जा रहे हैं, या कहीं चोरी करने, कहीं हत्या करने पहुंचे हैं, सोचो जरा, कोई नहीं देख रहा है और आपको लगता है कि हम बिल्कुल बच जाएंगे, कोई सबूत तक नहीं मिलेगा दुनिया को। इतना बढ़िया सातिराना अंदाज में लोग ये गलत काम को अंजाम देते हैं, मतलब अंगूठे के निशान तक ना बचे ऐसा उपाय करके रखते हैं। लेकिन फिर भी सोचो जरा, उसे उसके ही कर्मों की सजा मिलती है। पुलिस ना पकड़ पाए, अदालत में फैसला ना आए, लेकिन तुम्हारे भीतर उसका फैसला आने वाला है। जो तुमने किया है, उस वक्त तुम अपनी आत्मा से बहुत नीचे गहरे में गिर गए थे, खाई में, नरक में पड़े हुए थे। तुम्हारा सब कुछ कांप रहा था, डरे हुए थे, घबराए हुए चित्त के थे, कोई देख ना लेजे। एक जरा सा खटका आया छिपकली के कूदने का और तुम डर जाते थे। सोचो जरा उस दशा में, एक एक रोआ रोआ तुम्हारा कांप रहा था। वो जो कंपन है, वो जो हताशा, वो जो निराशा, वो जो डर, वो भय अंदर अंदर जो तुमको काट रहा था, इसका सारा जब हिसाब आएगा ना, तो फिर कहीं के नहीं रहोगे। वहीं दूसरी तरफ हमने पहले भी बताया, जब आप नेक काम करते हैं तो उसे छाती ठोक कर हजारों को बताते हैं, ना भी बताओ तो लोग जान जाते हैं। आपको खुशी मिलती है, वाहवाही ना भी हो, लाउड स्पीकर से आपका नाम का उच्चारण ना भी हो, मीडिया में ना आए, फ्रंट पेज पर ना आए, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के, या ब्रेकिंग न्यूज़ भी ना बने, आपका कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आपको बड़ी तसल्ली और शांति, खुशी मिलती है, एक सुकून, दिल भर जाता है। आप प्रकृति के साथ मस्त हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया, चिड़िया को पानी पिला लीजिए, कितनी खुशी होती है चिड़िया जब आँख से देखती है आपको, मस्त निहारती है आपको, चोंच हिला देती है, जैसे उसने वरदान दे दिया। वहीं उस चिड़िया को तुम गोली से मार दो, मरती हुई चिड़िया को आँख को देखो, उफ, आप रो डालोगे, सचमुच में देख पाओगे तो आपको बर्दाश्त नहीं होगा, आप अपने को माफ नहीं करोगे। ये है भगवान, ये है भगवत्ता। भीतर चेतना को जगाओ, यही असली भगवान है। कभी फिर चर्चा करेंगे कि सचमुच में भगवान क्या है, विस्तार से बात करेंगे, आपके जीवन को लेकर पूरे भारतीय दर्शन को खंगालेंगे। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल ज़रूर रखिए। और हाँ, चलते चलते एक बात ज़रूर याद कर लीजिए, अभी आप जिस चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत गहरे में महसूस कर रहे हैं हमें, इस चैनल का नाम है खुशहाल ज़िंदगी टीवी। जी हाँ, एक यूट्यूब चैनल है, इसका नाम है खुशहाल ज़िंदगी टीवी। इस पर बिल्कुल नए हैं, पहली बार जुड़े हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ये फोकट का काम है। नीचे लिखा है इंग्लिश में सब्सक्राइब या हिंदी में, उसे दबाइए और आपके सामने हो जाएगा सब्सक्राइब्ड। फिर आप हमारे परमानेंट मेंबरशिप हो जाते हैं, फोकट में, कोई पैसा नहीं लगता है, एकदम आजीवन ग्राहक बन गए। उसके बाद बेल आइकन है, घंटी छपी है, उसे भी बजा दीजिए दबाकर, और आल या सभी लिख कर आएगा, उसके बाद उसे भी दबा दीजिए। तो जब भी हम लाइव आएंगे, नई वीडियो अपलोड करेंगे, सबसे पहली उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी, हमारे आने के पहले। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसे हज़ारों लोगों को शेयर करिए, और बात में कुछ कमी रह गई हमसे, कुछ अच्छा नहीं बोल पाया, कुछ गलत हो गया, तो तुरंत कमेंट करिए। कुछ अच्छी बात लगी, दिल छू गई, तो उसे भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप जो कमेंट करेंगे हम उन्हें पढ़ेंगे और आपके कमेंट्स का जवाब भी देंगे।